Hello everyone and welcome to this video. In this video I'm going to be taking you on a journey of what a शादी वाला घर looks like and rest assured 6 से 9 महीने पहले शादी वाले घर में सिर्फ और सिर्फ लोग परेशान हो रहे होते हैं, सिर्फ शॉपिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ भीड़ मिल रही होती है क्योंकि मार्केट में सब लोग उसी पर्पस के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। एंड ये मेरी मम्मी काजल बना रही है। आई डिडंट नो कि काजल ऐसे भी नॉर्मल प्लेट पे भी बन सकता है, बट मोर यू नो। एंड इसके अलावा बीच में हम लोग वॉफल ब्रेक्स एंड जंक फूड ब्रेक भी ले लेते थे बिकॉज वाई नॉट। एंड दिस इज़ जस्ट मी एंड माई डैड हैंगिंग ऑल दी पेंटिंग्स जो मेरी मम्मी ने बनाया था बिकॉज लोग घर पे आने वाले थे एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू डेकोरेट आवर हाउस। एंड ये मैं रैंडमली जेके सीमेंट के ग्लव्स पहन रही हूँ जो बहुत बेकार से हैं क्योंकि मेरे पास कलरिंग ग्लव्स नहीं थे और मुझे अपनी बहन के बाल अर्जेंटली कलर करने थे, उसने मुझे ऑर्डर दिया था। सो वट एवर, आई कैन नॉट लाइक फाइट अगेंस्ट इट। एंड दिस इज़ माई सिस्टर प्रैक्टिसिंग फॉर हर संगीत बिकॉज या सब लोग संगीत पे नाचते हैं एंड वो तो अच्छा नाचती है, मैं बस अच्छा नहीं नाचती, इसलिए मैंने अपने आप को रिकॉर्ड भी नहीं किया ऐसा करते हुए। ये मैं उपटन बना रही हूँ एंड मैं मेस भी कर रही हूँ, इसलिए मेरी मम्मी उस मेस को क्लियर भी कर रही है क्योंकि मैं कोई भी काम ढंग से तो कर नहीं सकती। बट tada, उपटन इज़ रेडी। नाउ आई डोंट नो बाकी कल्चर्स में ये सब होता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ तो होता है कि एक कोबर करके चीज़ होती है वो हम बनाते हैं। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या है, बट आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई वर्क एंड दिस turned out like pretty cute at the end if cute is even the right word to describe it. And look at my bloody hands after that. And ये मेरी मॉम और मेरी बहन मिल के खोइचे बना रही है। आई थिंक अगेन आई डोंट नो ये सब का कल्चरल सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली क्या होता है, बट दिस होल डे कंसिस्टेड ऑफ अस जस्ट पैकिंग थिंग्स फॉर आवर रिलेटिव्स कि उनको क्या क्या गिफ्ट्स देने हैं रिटर्न में बिकॉज दे केम टू आवर वेडिंग। एंड लिटरली जस्ट सो मेनी सेट्स ऑफ कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, वट एवर, ऑल ऑफ दिस वॉज बींग पैक्ड एंड ये लिटरली हम तीनों ने मिल के किया है। मोस्टली मेरी मॉम ने किया है क्योंकि उन्होंने सारा दिमाग लगाया इसके पीछे, हम तो बस हेल्पिंग हैंड्स थे। बट इसके बाद मुझे यही फील हुआ कि एक फॉर्मल MBA डिग्री की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ में इतने स्किल्ड हो चुके हैं कि कैसे एक शादी को मैनेज करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ। सो ये कर लिया तो MBA की ज़रूरत नहीं है। बट अगैन मैं लिटरली सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड थी, एज यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस, कि मैं बस फालतू में मज़े कर रही थी जब तक मेरी मम्मी काम कर रही थी क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं था। तो मैं शर्ट के डब्बों के साथ खेलने लग गई एंड क्लियरली जस्ट नॉट हेल्पिंग एनी वन इन दिस केस। सो या आई थिंक MBA की डिग्री लेनी पड़ेगी बिकॉज आई डोंट हैव द राइट स्किल सेट। मूविंग ऑन, येस ये मेरी मम्मी सिलाई कर रही है बिकॉज शी इज़ अ सुपर ह्यूमन, शी कैन डू एवरीथिंग। एंड या मोस्टली बस मोन्टाज में यही है, क्या बोलूँ मैं बार बार। एंड नेक्स्ट क्लिप में मेरी बहन बस मज़े कर रही है, या इन्जॉय। भर गया ट्रॉली होगा नहीं, हम लोग तो एक्चुअल एक एक कपड़ा एक एक ट्रॉली है। दिस इज़ क्लियरली द फेस ऑफ अ वुमन जिसको पता है कि उसकी लाइफ में एक पहाड़ टूटने वाला है शादी करने के बाद। बट व्हाटएवर, आई डोंट नो ये मेरी मम्मी क्या कर रही है। या ये मैंने इस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं देखा, बट इट्स जस्ट क्यूट लिटिल बॉल्स दैट शी वाज मेकिंग। दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग अगेन, व्हाटएवर, आई डोंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइदर, बट ये कुछ कुछ चल रहा था एंड आई थॉट कि ठीक है, ये ब्लॉग मैं वैसे भी अपनी मम्मी के फ्यूचर रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, वो देख के खुश होंगी। ये हमने पीले रंगे थे धोतियाँ। Anyway, I don't know what any of this is, but hear me yap for the next 5 minutes in real time. See ya, bye bye. जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, there's so many things that I have to do जो मेरे दिमाग से निकल जाती है। I'm just going to list all of it down, so I've gotten myself a small notepad and a pen. This whole shadi has definitely given me a lot of reasons to record things. I have to book a package on Urban Clap for the entire parlor stuff. Book appointment on UC for parlor stuff. Script prep for Sangeet. I think order of performances तो मेरी बहन ने already assemble कर दिए हैं for everyone who's going to be there. मैंने एक script finalize नहीं sort of, but like देख रखी है and I'm going to read out a little bit to you guys. That's so funny. I sent it to my sister yesterday. I don't know if she read it or not. I'm going to read some of these lines which are so funny and मतलब मुझे पता नहीं क्यों all of these things I find it so cringe, but I'm going to try so hard कि मैं ऐसी चीज़ें बोल पाऊँ because to be very honest anchoring में ये सारी चीज़ें होती हैं and I just can't like cringe out on everything. But ठीक है, these are some of the things. माँ पापा है ये मेरे और दादा है ये तेरे, सांघवी है ये इंडिया के,
नहीं नहीं, सांगवी हैं ये मन के, चाहे कितनी भी तकलीफ हो शरीर में, पर भगवान से मिलने जाएंगे तन के। ये बेटियां तो मेहंदी रचा के नखरे दिखा के उड़ जाएंगी फुर से हमें तड़पा के। What? What is all this? Oh God, this is cringing me out so much. देखिए दोस्तों का धमाल, बजाओगे ताली तो दिखेगा कमाल। दिस इज़ अपेरेंटली साली का इंट्रोडक्शन। वैसे तो आपकी बहुत सारी सालियाँ हैं, लेकिन मैं तो एक ही है जिसे देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि साली तो आधी घरवाली होती है। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए दूल्हे जी, क्योंकि हमारी दुल्हन सोच रही है देवर तो आधा वर होता है। आर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट infidelity so casually? I don't know, like this is something which I always find so interesting कि हम इतने कैजुअली इस टाइप के टॉपिक्स पे जोक्स बना लेते हैं, विच इज़ लाइक टोटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड वेरी क्रिंज। एंड मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगी तो मेरी बहन मेरे को उसी समय धक्के मार के निकाल देगी। शी विल बी लाइक, यू आर नॉट गोइंग टू एंकर एनी मोर। माई फैमिली विल प्रॉब्ली ऑल्सो डू दैट। सो दीज आर वेरी क्रिंजी स्क्रिप्ट्स, बट मुझे इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है एंड मेरे पास बहुत कम टाइम है। सो या आई नीड टू डू दैट। मैंने रिसेंटली ही मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सबसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कराई हैं, फ्रॉम क्लोथ्स टू फुटवेयर टू हेयर एक्सेसरीज, नेल एक्सेसरीज से। उसका ट्रैक रखना है मेरे को। बट यू नो वॉट, मेरे सारे ऐप्स पे देयर इज़ लाइक 5-6 ऑर्डर्स पेंडिंग ऑन ईच ऐप। मिंत्रा पे मैंने कल 5 ऑर्डर प्लेस किए हैं, अमेज़ॉन पे मेरे ऑलरेडी 5 या 6 ऑर्डर्स इन ट्रांजिट हैं, एंड फ्लिपकार्ट पे भी आई थिंक 2-3 ऑर्डर्स ट्रांजिट में हैं। सो इट्स जस्ट ओ गॉड सो मच वर्क। एंड मैं एक पॉइंट पे बैठ के देख रही थी कि मैं कितने स्पेंड कर रही हूँ शादी के चक्कर में, एंड आई डोंट थिंक कि मेरा महीने में लेस दैन 20,000 खर्च होता है ओवर ऑल ऑफ दिस शॉपिंग दैट आई डू। एंड मैंने बहुत कट डाउन करने की कोशिश की ऑन ऑनलाइन शॉपिंग रैंडमली वाली, बट ये शादी से रिलेटेड वाली शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि क्या बताऊँ मैं। बट एनीवे, आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ दिस vlog. I hope you liked this whatever short update kind of a vlog that I was making. A very chill, oops, I just dropped my pen on my phone. I'll see you soon with the whole wedding shenanigans and everything. Till then, don't forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you very soon with another one.